कमीशन को बढ़ाने के लिए कुछ मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कमीशन किस तरीके से बढ़ाए। काफी बीसी है, देखो 20-20 हजार भी आ रहा है, और काफी बीसी है 1 लाख पार भी, जिनका कमीशन 1 लाख पार है वो भी हैं कि हाँ भाई 1 लाख पार कर चुके हैं। किस तरीके से कमीशन को बढ़ाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप एक फ्रेशर हो और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे उसकी तैयारी करने में। हाँ या ना बताओ, या लगते के साथ ही आपने वही कहे और 2 से 3 महीने में आपकी जॉब लग गई और आपने 30 से 40 हजार रुपए, या कांस्टेबल की जॉब लग गई और मान के चलो 20-30 हजार रुपए आपका मंथली आने लगा। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है मेरे लैपटॉप की? जी हाँ जी देखिए। तो देखो कम से कम यार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी 2 साल 3 साल मेहनत करनी होती है अच्छे से। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। कुछ भी से कहते हैं भाई हाँ यार हमारा तो यार 1 महीने काम किया, हमारा तो यार 500 कमीशन आया और जी 1000 आया, कैसे हम घर परिवार चलाएंगे। अरे आप 1000 को तो देख रहे हो, और जिसका 1 लाख आ रहा है उसने भी तो मेहनत की है। मान के चलो 5 साल मेहनत कर ली, अगर 5 साल में आपका 50,000 प्लस हो गया कमीशन, तो एक गवर्नमेंट यार जॉब करने वाला भाई उसको तो बड़ी जिम्मेदारी की जॉब होती है। देखो गवर्नमेंट तो अगर 4 से 5 साल मेहनत करोगे, लगी तो लगी, नहीं तो वो भी भैया अपना कुछ अपना अलग बिजनेस करेगा। आप देखिए कोशिश करिए, कम से कम मान के चलता हूं अगर बीसी आपने लिया है तो कम से कम 3 से 4 साल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सोच लीजिए कि हाँ भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, जी जान लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन करो, अपने वहां कस्टमर बनाओ। न्यू अकाउंट ओपन करने हैं नॉन बीएसबीडी, जो रूरल एरिया में 500, सेमी अर्बन में 1000 और अर्बन में 2000 से ओपन होते हैं। इस अकाउंट का बहुत फायदा है बीसी को। जो एसबी 160 बैंक मित्र बचत खाता है इसका बहुत फायदा है। भले ही कस्टमर को अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना पड़े, उसको समझा दो कि इसमें भाई आपको ब्याज भी मिलेगा अच्छा खासा, और आपको इसमें क्या फायदा है। देखिए अगर आप पहली बात तो आप ना कोई मीटिंग होती है ना तो उसको ज्वाइन ही नहीं करते, अरे यार होगी कोई फालतू की मीटिंग, छोड़ो। पिछली मीटिंग में भी बताया गया था ना, ये देखिए अगर आप नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन करते हो, आपने नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन किया जी और वो देखिए वो तो मैंने बता ही दिया है अभी, जो ग्रामीण क्षेत्र है 500 और सेमी अर्बन मतलब ये 1000 और अर्बन 2000। अगर कस्टमर अपने अकाउंट में 1 महीना बैलेंस मेंटेन रखता है, देख लीजिए स्क्रीन आपको दिख रही होगी 500 से 999 तक, तो 20 रुपए इंसेंटिव है। 1000 से 1999 तक रखता है वो अपने अकाउंट में तो 25 रुपए। इसी तरीके से 15,000 से 19,999 तक अगर अपने बैलेंस अपने अकाउंट में वो बैलेंस रखता है तो 175 रुपए मंथली इंसेंटिव बता रहा हूं प्रत्येक कस्टमर का, मतलब प्रत्येक अकाउंट का। अब ये हो गया मान के चलिए 20,000 या 20,000 से प्लस। अगर कस्टमर अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखता है तो उसको ये बीसी को 200 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। अच्छा आप बीसी को पहली बात तो समझाओ, बीसी को समझाओ कि भाई देखो आपकी लाइफ है, आपके बालक बच्चे अपना सेविंग करना उनको सिखाओ कि महीने के आपको 2000 या 5000 जमा करने ही करने हैं। उनको एक सेविंग करना सिखाओ। अगर वो मान के चलिए महीने का जो मजदूर लोग हैं 5000 या 2000 भी जमा करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 जिस बार हुआ उसका तो आपको
पर मंथ 200 रुपये इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो गया। मान के चलिए दो, ये बीएसबीडी वाले के लिए भी लागू होगी? यार ये नॉन बीएसबीडी के लिए है बस, अच्छा, ठीक ठीक। सर वही नॉन दिक्कत है बीएसबीडी। ना, ये आधार वाला सिस्टम बहुत दिक्कत कर रहा हाँ है हाँ। इसमें। अच्छा एक चीज और देखो, मान के चलिए आपने यार, आप मेहनत तो करो, 2 साल में मैं मान के चलता हूँ आप 2000 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक ऐसे कस्टमर पकड़िए जो जिनको अच्छी खासी इनकम हो, अच्छी खासी इनकम हो और अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखें। और जो देखो अपना मजदूर आदमी, उनको भी सिखाओ यार, पैसे की जरूरत किसको नहीं है, आज के टाइम में हर कोई सेविंग करना चाहता है। मान के चलिए 2000 अकाउंट ओपन कर दिए आपने, 2000 गुणा 200, 4 लाख तो इंसेंटिव प्लस कमीशन अलग आएगा। सर ग्रामीण क्षेत्र में ना एक दिक्कत है, ये आधार मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है ना लोग। वो देखो मुझे भी पता है कि आधार नंबर लिंक की प्रॉब्लम है, मगर देखो अच्छा एक बात तो बताओ, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही तो होना चाहिए, ओटीपी वगैरह तो कुछ आता नहीं है उस पर, अगर नहीं है आधार तो तो नहीं है ना सर, बहुत मतलब पुराने जो बुजुर्ग है हमारे, जो बहुत पहले बना चुके हैं ना, उनका लिंक नहीं है आधार, तो ये दिक्कत तो आ रही है। अच्छा चलो ठीक। मगर देखो यार क्या है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी क्या है, अगर सर्विस अच्छी देता है बैंक ऑफ बड़ौदा, मान के चलिए अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने पॉलिसी खत्म कर दी कि हाँ भाई आप कोई सा भी बीसी नंबर डाले कोई दिक्कत नहीं है। कितने बीसी यार फ्रॉड कर देते हैं, कैसे होगा फ्रॉड वो आपको भी पता है। मान के चलिए आपने अपना मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में डाल दिया, डालने के बाद हैंड टू हैंड फोन लगाया, वो बट चालू कर लिया अपने ही फोन से, ठीक है भाई, उसका जो अमाउंट है वो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो भाई ये थोड़ा सा ना देखो एक सिक्योरिटी है बैंक ऑफ बड़ौदा की कि मैंने भी देखो। अरे ऐसे गोविंदा भाई, गोविंद सर, बताइए बताइए। हेलो, हम्म इसे चेंज कराओ आधार कार्ड वाले को। आप इससे कोई खाता खुलवाना आ रहा है, आप 2-3 दिन में नंबर अपडेट करवागा, फिर खाता खुलवा तो दूसरे बैंक में खुलवा देगा। दूसरे बैंक में खुलवा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, एसबीआई का क्या, एसबीआई का खाता एंड टू एंड मिल जाता है, अगर एसबीआई से आप खाता खोलोगे तो एंड टू एंड मिल जाएगा, मगर आपको पता है कि हाँ उसकी हार्ड कॉपी भेजी जाती है, आरओ भेजेंगे तब जाके वो अकाउंट उसका अनफ्रीज होता है। हाँ यहाँ तो आपको अकाउंट भी एंड टू एंड। अकाउंट हाथ हाथ चालू हो जाएगा, अकाउंट हाथ हाथ चालू हो जाएगा, पर वो हल्द्वानी भेजना पड़ता है, फिर ना डॉक्यूमेंट सारे अरे तो मेरे वही नंबर पर डाल पाओ। तो, यहाँ तो आपको भेजने भी नहीं पड़ते, यहाँ से तो आपने फोन किया। अगर देखो आप यार ब्रांच का टारगेट पूरा करोगे ना, तो भाई यहाँ तो डॉक्यूमेंट भेजने की क्या है, अगले दिन जमा कर दो। अच्छा एक चीज और देखो, मेन चीज तो भाई पहले तो सभी अरे बीसीओ को, जी बताइए। बहुत खाते हमारे ज्यादा खुलने लगेंगे अगर ये आधार कार्ड वाला सिस्टम बंद हो जाए तो। यार देखो भाई और बीसी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा सर वेट करो, अभी जरा। ये आधार कार्ड वाला ये बहुत दिक्कत कर रहा है। हेलो हेलो सर, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ना लगा हो तो मेरे पास बहुत सारा कस्टमर ऐसे हैं कि खाता खुलवा सकते हैं, और जिनके आधार कार्ड में नंबर लगा नहीं है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। जी मुझे भी यही प्रॉब्लम है सर, अच्छा अच्छा यार देखो बहुत ये कस्टमर वाला है मेरे सॉल्यूशन पास, कम से कीजिए कम जिससे कि बहुत 4-5 जिनके खोल सकता हूँ मैं, अच्छा लेकिन पहले वो देखो मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है। तो सर उनका नंबर लिंक करवा दो ना, मतलब सर नंबर लिंक अच्छा कैसे एक चीज करवाएं? मैं आपको बता दूं, सुनो आस सुनो पास में सुनो, सेंटर नहीं है कोई नंबर एक लिंक चीज करने के लिए? एक चीज मैं नहीं सर, बता देता हूँ, सुनिए। पुराना नंबर है, 10 साल पुराना लिंक देखिए करा है उनने, सभी कैसे करेंगे बताओ। सभी बीसीओ से उनको मैं खुद कहना ही चाहता हूँ कस्टमर कि केयर हम बताना कोशिश कर रहे हैं कि आधार का काम लेकर आए उत्तराखंड में, ठीक है। हाँ ये आधार का काम कोशिश करिए, मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हाँ हाँ होगा। देखिए, हम पूरी ये कोशिश सबसे में बढ़िया लगे रहेगा। हैं कि हमारे ये बीसी को। टारगेट रहेगा, फिर तो हमारा फुल टारगेट जो रहेगा अरे ना यार हमारा आप फुल काम तो करो। टारगेट क्या है बोलिएगा, आधार नंबर लिंक करने वाला सिस्टम आ गया तो मैं कह रहा एक घर में कम से कम हाँ यही प्रॉब्लम है बैंक ऑफ सर, बड़ौदा का, यही ये मेरा गारंटी। यही सर ये प्रॉब्लम यहाँ भी बहुत ज्यादा आ रही है हम ना, कोशिश ग्रामीण कर क्षेत्र रहे में हैं कि सबसे ज्यादा आधार का प्रॉब्लम वर्क है। जल्दी से जल्दी देखिए अपनी कंपनी में लाएं। हमारे बीसी को जो भाई असुविधा हो रही है कि अकाउंट ओपन करने में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ठीक है, वो उसको असुविधा ना हो। जी जी, बहुत आज पहले बन चुके हैं ना सर आधार कार्ड, उसमें मैं मोबाइल समझ नंबर रहा हूँ लिंक समझ रहा हूँ नहीं है। देखो, मगर देखो ज्यादातर आपको भी पता है कि अकाउंट
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है मगर वो बंद हो गया है, तो आप अकाउंट ओपन करिए और उसको बोलिए कि ब्रांच से जाके आप चेंज करवा लो। ओटीपी तो आता ही नहीं है। सर उनको याद ही नहीं है, अब 10 साल पुराना कहाँ याद होगा उनको, बताओ। अच्छा अच्छा, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट रुकिए, लाइन पर रहिए अभी 1 मिनट। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो सोशल सिक्योरिटी के बारे में 1 मिनट। प्रधानमंत्री, इसी में दिक्कत आ रही है सर हमें। अच्छा देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा अभी 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं बता देता हूँ। Start from the outside. And will we help? What else? वॉइस और वीडियो आपको दिख रही है ना? Red Bull gives हाँ you दिख रही है दिख रही है। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, देख रही है। सर ऐड बहुत आते हैं। यार देखो आप देख लो यार अच्छे से, अगर किसी को नहीं पता हो। अब यार हर किसी अकाउंट ओपन के साथ ना आपको ये करना है, मतलब ये तो मैंडेटरी करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो इसकी पात्रता क्या है, इसकी जो नामांकन प्रणाली, इसका फॉर्म कैसे भरे, इसमें जो आवश्यक दस्तावेज वो कौन कौन से होंगे, इसमें कितनी राशि जमा होगी, इसकी जो पॉलिसी क्या होती है वो कितनी होगी, इसमें क्या क्या लाभ होगा, बंद कब होगी, नियम और शर्तें, फॉर्म ये किस प्रकार के होंगे, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है ना? क्या करे, क्लेम फॉर्म किस प्रकार का होता है, जो सभी बदलाव है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको सभी बदलाव के बारे में बताया जाएगा। चलते हैं आगे। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो जो पात्रता होती है तो इस योजना में जो लाभ लेने वाले व्यक्ति है वो भारत का एक नागरिक होना जरूरी है। इसकी जो दूसरी पात्रता है कि जो इसमें बीमा में जो भाग लेने वाला व्यक्ति है, इसमें नामांकन करने वाला है, उसकी आयु 18 से लेकर 17 वर्ष के मध्य होनी जरूरी है। अगली जो इसकी पात्रता है कि इस योजना के अंतर्गत जो बीमा धारक है उसका किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना अनिवार्य है। अगली जो इसकी पात्रता है कि किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 खाते से एक ही जो सुरक्षा बीमा योजना है वो 2 खातों से ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही खाते से लेनी होगी। चलते हैं आगे। इसका जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य से इसने शुरू किया गया। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब जनता को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करना है, ताकि यदि किसी भी परिवार के कुछ सदस्य की किसी दुर्घटना कारणवश असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की बीमा में कवर व्यक्ति है तो उसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, केवल दुर्घटना, तभी ये बीमा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आएगा, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब कि उसका जो दुर्घटना होती है तो केवल दुर्घटना के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, तभी ये बीमा कवर दिया जाएगा। आगे चलते हैं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो नामांकन है वो कहाँ से करवाएं। नामांकन करवाने के लिए सबसे पहले आप जो बैंक जो ब्रांच है या फिर शाखा में जाकर वहाँ से इसका नामांकन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका कि बैंक बीसी होती है वहाँ पर आप करवा सकते हैं इसका नामांकन। और तीसरा तरीका है कि पोस्ट ऑफिस में भी इसका नामांकन आप करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि और किस माध्यम से कर सकते हैं, इसका है दूसरा जो चौथा माध्यम है कि वर्ल्ड इंटरनेट यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि इंश्योरेंस एजेंट होता है या फिर इंश्योरेंस ऑफिस जाकर इसमें आप दाखिला ले सकते हैं, नामांकन करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं आगे लिखे जो इसका आवश्यक दस्तावेज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज जो कि होना आपके पास जरूरी है कि होना जरूरी है। बैंक की जो में बीमा योजना में कितने साल तक आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं, तो इस योजना में आपको 1 साल के रुपए जमा कराने होते हैं। इसके बाद इसे अगले साल पुनः रुपए जमा कराने होते हैं, मतलब कि 1 साल के बाद फिर अगले साल इसमें रुपए वापस जमा कराने पड़ते होते हैं। हर साल पैसे जमा कराने होते हैं। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि जमा होगी। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है, मतलब कि आपको 20 रुपये ओनली फॉर वार्षिक प्रीमियम देनी पड़ती है। आगे चलते हैं कि खाता ज्वाइंट होने की स्थिति में दोनों खाते धारक को अलग अलग वार्षिक प्रीमियम देनी होगी। यदि किसी का खाता ज्वाइंट है तो दोनों को 20-20 रुपये अलग से वार्षिक प्रीमियम देना होता है। आगे चलते हैं
कि 2022 के पहले जो वार्षिक प्रीमियम थी वो 12 रुपये थी, लेकिन 2022 के बाद वर्तमान में इस वार्षिक प्रीमियम को 20 रुपये कर दिया गया है। 2022 के पहले इसमें 12 रुपये जमा होते थे वार्षिक प्रीमियम, लेकिन 2022 के बाद इसमें 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम कर दी गई है राशि। आगे चलते हैं, इसकी जो बीमा की अवधि कैसी होती है, 1 साल के लिए अवधि होती है, जैसे कि 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1 जून 2023 को यदि आज में पैसे जमा करते हो तो अगली राशि आपको 31 मई 2024 तक होती है। ये हमारा जो पहली जो राशि हमने जमा करा दी, ये इसी राशि के बाद आपको दूसरी राशि जमा करानी होती है जो 20 रुपये हमारी राशि होती है। ये लिखा हुआ है कि 31 मई के पहले आपको दूसरी इसकी जो किस्त होती है वो जमा करानी पड़ती है आपको प्रत्येक वर्ष। आगे कि इस योजना में जो नवीनीकरण होता है, यानी आप ऑटो डेबिट की सुविधा लगवा सकते हैं, ऑटोमेटिक हर साल पैसे आपके ऑटोमेटिक 20 रुपये इस योजना में शामिल होते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब कि 1 साल की है ये, और अगले साल आपको इसमें रहना चाहते हो इस योजना में तो आपको फिर 20 रुपये अगले साल देने पड़ते हैं। चलते हैं इसमें क्या क्या लाभ आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस योजना में क्या क्या लाभ नहीं मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेगा, दोनों की चर्चा करते हैं। इस योजना में जो कवर व्यक्ति की दुर्घटना से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है तो उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि उसकी दुर्घटना में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है तो उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाए। इस योजना की अवधि यानी मैच्योरिटी 70 साल के होने के बाद इस बीमा में कोई भी लाभ नहीं ले सकता। इस मतलब 70 साल के होने के बाद यदि किसी जो कवर व्यक्ति है उसकी आयु 70 साल होगी, उसके बाद इस योजना का वो लाभ नहीं ले सकता। यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक खातों के माध्यम से आवरण किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि बीमा कंपनी को अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है कि तो वह आवरण केवल एक ही डाक या बैंक करके सीमित रखा जाएगा और डुप्लीकेट जो बीमा है उसको आपको भुगतान का जो प्रीमियम राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 खातों में से दोनों में एक ही व्यक्ति 2 खातों से सुरक्षा बीमा योजना को जो प्रीमियम राशि है वो भर रहा है, और यदि ये इसी योजना के बारे में पता चल जाता है पॉलिसी के कि एक ही व्यक्ति 2 खातों से लेन देन कर रहा है, मतलब 2 खातों में वह अपनी जो सुरक्षा बीमा योजना शुरू कर रखी है, तो एक खाते को आपको उसकी जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो लाभ क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहले लाभ है कि इस जो बीमा में कवर व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है इस दुर्घटना के कारण इस बीमा योजना में रहते हुए कवर व्यक्ति की, तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला जो यदि दोनों आंख या दोनों हाथ किसी कारण से क्षति या दोनों पैर भी क्षति हो जाते हैं तो उसके परिवार को भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो एक तो पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तभी 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि दोनों आंखें या दोनों हाथ या फिर दोनों पैर ये क्षति हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं तब भी इसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतिम जो इसका तीसरा लाभ है कि यदि एक आंख या एक हाथ या फिर एक पैर क्षति होने पर उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि एक चीज यदि कोई खराब हो जाती है, जैसे एक आंख खराब हो जाती है तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। यदि दोनों आंखें खराब हो जाती है आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो राशि कब मिलेगी, जो हमने जमा की है वो राशि कब मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो आपने 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि जो आपने जमा कराते हो यह राशि आपको वापस नहीं मिलती है, यह राशि आपको वापस नहीं मिलती है। यह टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है, इसी राशि को आपको जब्त कर ली जाती है। मतलब कि इसमें जो आपने 20 रुपये जमा करवाए हैं वो आपको वापस कभी भी नहीं मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि 20 रुपये इस आधार पर लिए जाते हैं कि यदि किसी दुर्घटना हो जाती है, यदि आपने इस योजना में हो 20 रुपये आपने जमा कराए, यदि दुर्घटना हो जाती है तब आपको ये लाभ मिलेगा। यदि दुर्घटना किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है और आप हर साल 20 रुपये जमा करवा रहे हैं तो आपको ये राशि वापस नहीं मिलेगी। ये जब्त राशि कल हम पैसे जमा कराएं ये बंद कब होगी, तो यदि ये जो आपका बैंक खाता है आप इसे बंद करवाते हैं तो ये राशि जो आपने जो बीमा है वो भी बंद हो जाएगा। अगली जो कि बैंक अकाउंट में जो प्रीमियम राशि ना होने की स्थिति में बैंक जो बीमा है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपके खाते में 20 रुपये नहीं है तो ये जो बीमा है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। 31 मई के पहले यदि आपके खाते में 20 रुपये नहीं है और ये राशि ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है
यदि ये राशि नहीं है तो आपके बीमा बंद हो जाएगा। अगला जो अंतिम है बंद होने का तरीका, कि इस बीमा में जो मेच्योरिटी है 70 वर्ष की आयु होने पर ये बीमा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। जो इसमें आपको नामांकन करना चाहते हो इस फॉर्म में, जो सुरक्षा बीमा योजना है होता है, यह आपको इसकी जो ऑफिस यहाँ पर है, जो टोल फ्री नंबर है, ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। हेलो हेलो, सभी को समझ आया? जी सर, समझ आया। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मैं मान के चलता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को करवाना चाहिए। 20 रुपए में यार गगन गुटका खा लेते हैं आदमी और थोक देते हैं उसको। आप 1 साल का अगर 20 रुपए कट रहा है और उसमें आपकी लाइफ यार सिक्योर है, देखो आपकी नहीं मतलब आपके परिवार को मिलेगा 2 लाख रुपए। वो वीडियो में सारा कुछ आपको समझ आ ही गया होगा ना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितने भी अकाउंट ओपन करोगे, हर किसी के अकाउंट में ये PMSBY करना अनिवार्य है। अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉल करवाने भी आता है, हाँ सर मुझे पैसा निकालना है, चेक करो उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है या नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आशा करता हूँ यार सभी को ना अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्या होता है और इसके क्या लाभ है। अब हम आपको दिखा देते हैं, लाइन पे रहिए 1 मिनट। अब हम दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। 1 मिनट। ज्योति बीमा योजना के ऊपर है। इसमें क्या क्या लाभ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हेलो, देखो यार हमने जो ये 8 बजे का टाइम रखा है ना, टाइम तो अभी ज्यादा हुआ नहीं है, मगर आप भाई बोर हो रहे हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि यार इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए कि PMSBY क्या है, PMJJBY क्या है और APY क्या है। तभी आप कस्टमर को भी एकदम अच्छे से समझा पाएंगे। जब आपको ही नहीं पता तो 20 यार कस्टमर को क्या समझा पाओगे। तो आप देखो वीडियो एकदम, वैसे तो मैं स्किप कर देता हूँ 1 मिनट। पेज पे कल लिखा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, किस किस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इसकी पात्रता क्या है, इसको किस लिए लागू किया गया है, इसमें सर नामांकन कैसे करते हैं, इसमें जो नामांकन करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कितनी राशि जमा करानी होगी, जो ये पॉलिसी है, जो ये बीमा है, वो कितने वर्षों के लिए, इसकी पॉलिसी अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या लाभ होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बंद कब होगी और कितने साल लगेंगे बंद होने में, और इसके नियम और सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल वीडियो को शुरू तो जो पात्रता होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पॉलिसी धारक भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो पात्रता है कि पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए उसकी आयु। आगे जो तीसरा पॉइंट है वो लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक किसी भी बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना अनिवार्य है। अगला जो चौथा पॉइंट है पात्रता के लिए कि किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कहीं बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल हो सकता है। 2 बचत खाते से इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। एक ही बचत खाते से, एक ही बैंक से ये इस योजना में शामिल हो सकता है। अगली पात्रता है कि आप इसमें शामिल होने के लिए जो आपको किसी भी प्रकार की जो मेडिकल की जांच होती है वो आपको इसमें जरूरत नहीं होती। ये इसकी पात्रता है। तो किस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, जीवन ज्योति बीमा योजना को। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश की गरीब जनता को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करना है, ताकि यदि किसी के परिवार के कोई सदस्य की कारणवश असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई इस पॉलिसी में कवर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना या फिर किसी कारण से हो जाती है तो उसके परिवार को मदद दी जाती है। ये इसका उद्देश्य
है कि भाई किसी कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। ये इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का जो नामांकन है इसको कहाँ से करवाए, तो सबसे पहले कि बैंक जो ब्रांच होती है वहां पर जाकर या शाखा में जाकर इसका सकते हैं, ये नामांकन करवा, इसमें पैसे जमा करानी होती है। सबसे पहली बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको 1 साल के रुपए जमा कराने होते हैं, मतलब कि 1 साल के ही पैसे जमा कराने होते हैं। उसके बाद अगले साल इसमें पुनः रुपए जमा कराने पड़ते हैं, मतलब कि 1 साल तक रुपए जमा कराने पड़ेंगे, फिर अगले साल वो जो इसकी वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर अगले साल वापस इससे पैसे जमा करने पड़ेंगे, मतलब कि हर साल इसमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो पैसे जमा कराने में कितने पैसे जमा कराने पड़ते हैं इसकी जानकारी करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक को 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल के आपको 436 रुपये जमा कराने होते हैं। आगे खाता ज्वाइंट होने की स्थिति में दोनों खाता धारकों को जो नॉमिनी आपको अलग अलग प्रीमियम देनी पड़ेगी, 436 रुपये अलग अलग देने पड़ेंगे। एक 436 रुपये में एक ही खातेधारक की जो जीवन ज्योति बीमा हो सकती है। आगे चलते हैं कि 2022 के पहले जो वार्षिक प्रीमियम राशि थी वो 330 रुपये थी, लेकिन 2022 के बाद जो वर्तमान में इस वार्षिक प्रीमियम को 436 रुपये कर दिया गया है। 2022 के पहले ये 330 रुपये थी, अब इसका प्रेजेंट टाइम है जो 2022 के बाद 31 मई के बाद इसकी जो राशि है वो 436 रुपये कर दी गई है। आगे चलते हैं, इसकी अवधि कितने साल तक होती है, इसे कितने साल तक जमा कराने पड़ते हैं। इसकी 1 जून से लेकर अगले वर्ष 31 मई तक होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1 जून 2023 से इसमें आपने पैसे जमा कराए तो 31 मई 2024 तक ये पैसे आपके इस पॉलिसी में रहते हैं और ये पॉलिसी 1 साल तक रहती है और अगले साल पुनः आपको फिर इसमें पैसे जमा कराने होते हैं। इस योजना की जो प्रीमियम राशि है वो किस्त जो 436 रुपये है वो प्रत्येक वर्ष आपको 31 मई से पहले जमा करानी पड़ती है। जो इसमें हमने जो पहले 436 रुपये जो राशि पड़ी वो आपको हर 31 मई के पहले जमा करानी होती है अगले साल के लिए। आगे चलते हैं कि इस योजना में जो नवीनीकरण के लिए जो ऑटो डेबिट की सुविधा लगवा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि योजना हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के जो क्या क्या लाभ है, हम इसमें 436 रुपये दे रहे हैं तो इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ ये होता है कि यदि इस पॉलिसी में कवर व्यक्ति दुर्घटना या बीमारी या किसी प्रकार से हानि नहीं होती है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी कारण से वो उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा कि इस योजना की अवधि यानी मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। इसके बाद यदि इस पॉलिसी का लाभ नहीं ले सकते, मतलब 55 साल बाद में ये पॉलिसी इसमें आप लाभ नहीं ले सकते हैं। अगला जो इसका लाभ होगा क्या फिर, इस योजना में इस पॉलिसी में कवर व्यक्ति बीमारी दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु होती है, जब उसकी बीमारी या दुर्घटना या किसी कारण से ही मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं जो आर्थिक मदद होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता। आगे चलते हैं, ये इसका लाभ था। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो राशि कब मिलेगी, हमें जो हमने जमा कराई वो राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो आपको 436 आपने वार्षिक प्रीमियम जो जमा कराते हो आप ये राशि आपको वापस नहीं को 400 की राशि नए हैं तो चलते हैं आगे। बंद की सबसे पहली बात ये, अगली जो बीमा योजना बंद कब होगी, तो बंद होने का तरीका है कि बैंक खाता बंद कराते हो तो पॉलिसी भी बंद हो जाएगी। सबसे पहली बात ये। अगली जो बैंक अकाउंट में जो प्रीमियम राशि नहीं होने पर, यदि 436 रुपये आपके पास बैंक में नहीं होने पर यह स्थिति में ये बंद हो जाएगी पॉलिसी, तो 436 रुपये आपको वार्षिक जो प्रीमियम होती है वो आपके पास बैंक में होनी चाहिए जब ये रिन्यू हो 31 मई के पहले। चलते हैं अगला पॉइंट का, इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी है 55 वर्ष की आयु होने के बाद इस पॉलिसी को ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी, मतलब बंद कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। 55 साल होने के बाद ये ऑटोमेटिक पॉलिसी बंद हो जाएगी। आगे चलते हैं कि इसमें नियम और शर्तें क्या है। नियम और शर्तें, अगर किन्हीं भी तकनीकों के कारण से कवर बीमा समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे कि तारीख पर अपर्याप्त शेष या अन्य प्रशासनिक कार्य से, तो इस अवधि के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको जोखिम कवर नहीं दिया जाएगा। अगर मतलब ये हुआ कि वो पॉलिसी पिछले साल करवाई और इस साल अपने पैसे नहीं जमा कराए और किसी कारण से वो बंद हो गई और आपकी कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो आपको ये बोल रहा है कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि सभी नए
जो इस पॉलिसी को लेते हैं, इस योजना के अंतर्गत नामांकन से 30 दिन पहले क्लेम नहीं कर सकता। 30 दिन की अवधि पूरी होने के ही बाद ही क्लेम किया जा सकता है। पहले 30 दिनों में कंपनी किसी भी प्रकार के दावे का निपटान नहीं किया जाएगा, लेकिन आवेदक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो उस स्थिति में आवेदक का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा यदि आप इस योजना में नए हो और 30 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण दुर्घटना ही होनी चाहिए, दुर्घटना होगी तभी आपको क्लेम दिया जाएगा। तो क्लेम किस प्रकार से लिया जाएगा? तो पहले suruksha.go.in पर है। हेलो, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सर पैसा कब तक आएगा? बताइए बताइए मंजीत जी, बताइए। सर ये बोल रहे हैं कि कमीशन कब तक आएंगे? अच्छा, कमीशन कब तक आएगा? मैंने आप लोगों को तो सबसे पहले कमीशन के बारे में बताया। नहीं वो बात तो ठीक है, मुझे हंसी इसी बात पे आ रहा है कि जब भी देखो तो इसमें मैसेज कमीशन के ही बारे में आ रहा है। ये दिक्कत कर रहे हैं क्या कंपनी? नहीं सर, कौन कह रहा है कि कमीशन मतलब लेट आ रहा है यार? अच्छा एक बात बताओ, 25 को मैंने बोल दिया कि 25 से पहले पहले आ जाएगा कमीशन, ठीक है? हर किसी कंपनी का कमीशन ऐसे ही आता है यार, आप लोगों को समझ नहीं आता कि कमीशन, अरे भाई जैसे ही कमीशन आ जाता है आप लोगों के अकाउंट में डाल दिया जाता है। हर कोई कंपनी, अच्छा अदर कंपनी से एक बार आप, जो अदर कंपनी से वीसी हो, एक बार उनसे ट्राई करना, सर आपका कमीशन आ गया या कितनी तारीख को आ जाता है, एक बार ट्राई करना, फिर आप ना मेरे से बात करना, अरे सर SRPS तो यार जल्दी दे देती है फिर भी 22-23 तारीख। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी बताइए। सर हम जो अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसमें एड्रेस गलत आ रहे हैं सर, बड़ी दिक्कत हो रही है इस वजह से। एड्रेस गलत आ रहा है यार? एड्रेस तो वो अपने आप ही देखो लेता है आधार से। आधार कार्ड में कुछ और है और मतलब प्रिंट में कुछ और आ रहे हैं। हाँ सर, मुझे भी ये दिक्कत आ रहा है, मैंने तो आपको पहले कई बार बोला भी है, ये दिक्कत आ रहा है। ये सर कस्टमर्स गुस्सा कर रहे हैं कि यार ये एड्रेस कैसे होगा बाद में उनको अकाउंट में दिक्कत ना हो सर एड्रेस की वजह से। अच्छा चलो उस बारे में बात करते हैं हम। अच्छा ब्रांच में बात करी तो आपने क्या कहा अभी हम सर ने? आपसे बात करने के लिए कहा सर। ब्रांच में बात किया तो बता रहे ये हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बता रहे। चलो एक मिनट लाइन पर आओ। अच्छा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अटल पेंशन के बारे में, लाइन पर आओ। लास्ट है बस, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम आपको मिलवाएंगे, बात करवाएंगे कि जो हमारे उत्तराखंड के टॉप बीसी हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे कि उनका भी कमीशन कैसे 1 लाख से पार हुआ या कितनी मेहनत उन्होंने की है। थोड़ा सा वेट करिए, इस वीडियो के बारे में हम उन्हीं से बात करवाएंगे आपके, ठीक है? ऐसी पेंशन योजना जहां पर हर महीने 210 रुपये कंट्रीब्यूट करने पर गारंटीड 5,000 रुपये की पेंशन अर्जित किया जा सकता है। और ये जो पेंशन है ये हमारे 60 साल उम्र होने के ठीक 1 महीने के बाद से स्टार्ट हो जाएगी और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक अंडर अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 5,000 रुपये की पेंशन हर महीने अदा करती रहेगी। अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसको जब ये स्कीम को स्टार्ट किया। अच्छा सभी को आवाज तो अच्छे से आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है जी सर। थोड़ा सा टाइम और निकाल लीजिए, लास्ट वीडियो है, ठीक है? किस तरीके से कमीशन को बढ़ाना है हम बात करवाएंगे आपकी। ओके सर। ओके सर। व्यक्ति के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसके बाद अटल पेंशन योजना हर किसी के लिए ओपन नहीं रहा है।
अब अगर अटल पेंशन योजना में आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसी क्राइटेरिया रख दी गई है जहां पर अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं या फिर उन क्राइटेरिया को आप नहीं छू पाते हैं तो अटल पेंशन योजना के तहत अभी आप एनरोलमेंट नहीं कर सकते। और आज की वीडियो में मैं इन्हीं चेंजेस के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार, शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना को साल 2015 के 1 मई के दिन लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को लॉन्च करने के साथ साथ ही ये स्कीम हर व्यक्ति के लिए ओपन कर दी गई थी, मतलब कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत इनरोल करके जो ये गारंटीड पेंशन है उसे अर्जित कर सकते थे। अटल पेंशन योजना को खोलने की जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के बीच के व्यक्ति ही अटल पेंशन योजना के तहत इनरोलमेंट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एज रखी गई है वो कंट्रीब्यूशन एज रखी गई है अप टू 60 इयर्स, मतलब हमारी उम्र 60 साल होने तक हमें इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अटल पेंशन योजना को हम किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पे जाकर खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना को खुलवाने के लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, हमारे पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए और साथ में हमारी एक नॉमिनी होनी चाहिए। अगर हमारे पास आधार कार्ड है और एक बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में हमारी बैंक अकाउंट है तो उस बैंक में जाकर हम अटल पेंशन योजना को खुलवाकर अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो शुरू कर सकते हैं, अपनी जो सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट के थ्रू। और उसके बाद जो भी ये इनरोलमेंट होगी ये हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगी। और नॉमिनी देना इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर बीच में ही जो इनरोलर है, मतलब जिन्होंने अटल पेंशन योजना को खोल रखा है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है साथ में जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है उसको मिलाकर जितनी भी कॉर्पस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब अटल पेंशन योजना को अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बीच में तुड़वा सकता है। ये पहले नहीं थी लेकिन अभी रिसेंटली ही इसे ऐड कर दिया गया है। अब ये जो अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम को बीच में ही तुड़वा देते हैं या फिर बंद करवा देते हैं तो उस सिनेरियो में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसी कंट्रीब्यूशन को उनको लौटाया जाएगा। जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं लौटाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर कंट्रीब्यूशन पीरियड की बातें करें तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड रखी गई है 20 साल, यानी कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो 20 सालों तक उन्हें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और अगर हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड की बातें करें तो वो रखा गया है 42 साल। 18 साल का व्यक्ति अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है, स्टार्ट करता है, तो उन्हें 42 सालों तक इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करना ही होगा अगर उनको गारंटीड पेंशन चाहिए तो यहाँ पर पेंशन की भी 5 भाग किए गए हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये। और अगर कोई 18 साल का व्यक्ति इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करता है तो उन्हें मिनिमम 42 रुपये, यानी कि 1000 रुपये की पेंशन पाने के लिए उनको सिर्फ 42 रुपये ही हर महीने कंट्रीब्यूट करना है। और वो 42 रुपये अगर हर महीने वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं 42 सालों तक तो उनको 1000 रुपये की पेंशन आ जाएगी हर महीने जब भी उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। लेकिन अगर उनको 5000 रुपये जो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट है अटल पेंशन योजना के तहत उनको वो 5000 रुपये चाहिए तो उसके लिए उन 18 साल के व्यक्ति को 210 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उनको 5000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 1454 यानी कि 1454 रुपये इन्वेस्टमेंट करते रहना है हर महीने, तभी उनको गारंटीड पेंशन आ सकेगी। तो ये है अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए बातें कर लेते हैं आखिर कौन सी ऐसी चेंजेस किए गए हैं अटल पेंशन योजना में जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने वाली है। जिस चेंज के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ वो चेंजेस हुए हैं अटल पेंशन योजना के इनरोलमेंट क्राइटेरिया पर। अटल पेंशन योजना पहले हर व्यक्ति के लिए ओपन थी, मतलब कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत इनरोल करके अपनी जो गारंटीड पेंशन है उससे अर्जित कर सकते थे। लेकिन हाल ही में ये जो इनरोलमेंट क्राइटेरिया है, मतलब अटल पेंशन योजना को खुलवाने की जो क्राइटेरिया रखी गई है उस पर बहुत बड़ी चेंजेस किए गए हैं। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि अगर आप एक टैक्स पेयर है तो अब से आप अटल पेंशन योजना के तहत इनरोल नहीं कर सकते। चाहे आप एक सर्विस होल्डर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आपकी अर्निंग किसी भी तरह से आ रही हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी जो टैक्स है वहां पर टैक्स फाइलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे रहे हैं तो उस सिनेरियो में आप अटल पेंशन योजना में अभी इनरोल नहीं कर सकते। अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन देकर अटल पेंशन योजना में यहाँ पर इनरोलमेंट कर भी लिया, से आप एक टैक्स पेयर है लेकिन आपने इनरोलमेंट कर लिया, तो उस सिनेरियो में आपकी जो आधार कार्ड है वो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखेगी कि आपकी जो अटल पेंशन योजना है, अगर आप एक टैक्स पेयर है तो आपकी जो अटल पेंशन योजना है ये उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लोज कर देगी और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आपको लौटा देगी। तो ये एक काफी बड़ा रूल चेंज किया गया है अटल पेंशन योजना में। हाँ, आप अगर टैक्स पेयर है और आपने अटल पेंशन योजना में पहले से अपनी इनरोलमेंट कर रखी है तो उस सिनेरियो में आपकी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर चलती रहेगी, यहाँ पर इफेक्ट नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप एक न्यू इनरोल करने चाहते हैं, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है, तो उस सिनेरियो में अगर आप एक टैक्स पेयर है तो अब से आप अटल पेंशन योजना को नहीं खुलवा सकते। एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अटल पेंशन योजना आपके लिए अभी क्लोज हो चुकी है।
हेलो। हेलो। अच्छा। हाँ सर बोलिए। हाँ देखिए, अटल पेंशन के बारे में भी सभी को समझ आ गया होगा। हाँ सर हाँ सर। कितनी राशि जमा होती है, कितनी मंथली इसमें कटती है, सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे, अपना कमीशन कैसे बढ़ाया जाए। काफी सारे बीसी हैं यार हमारे, देखिए जिन्होंने मेहनत की तो पहले महीने का या दूसरे महीने का 10,000 वो प्लस कमीशन आया है उनका। कुछ बीसी ऐसे भी हैं कि 20,000 कमीशन आया है पहले महीने में ही। कुछ ऐसे हैं कि जिनका भाई अपना वही 200, 400, 500 इतना भी है। अच्छा, कमीशन को कैसे बढ़ाएंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे जो उत्तराखंड के एक टॉप बीसी हैं, निहार रंजन विश्वास, ये हमारे रुद्रपुर के हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर में ब्रांच है आवास विकास, वहां के ये बीसी हैं। और इनका जो कमीशन आता है, आप सोच नहीं सकते कि हाँ भाई बीसी भी इतना कमीशन ले सकता है। इनका कमीशन 1 लाख से ऊपर आता है। 1,60,000, 1,40,000 मंथली कमीशन आता है इनका। अगर आप सभी बीसी भी अगर अच्छे से मेहनत करें, एक दिल में ठान लो कि भाई हमें तो अब कुछ नहीं करना है, अपनी लाइफ एकदम बनानी है कि आने वाले टाइम में हमारा जो कमीशन हो वो 1 लाख या 1 लाख से पार जाए। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कैंप लगाओ, कुछ भी करो, मगर मेहनत तो करनी होगी। बगैर मेहनत के तो देखिए आज के टाइम में कुछ भी नहीं रखा है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो फल उसका मिलेगा नहीं। और देखिए हम आपकी, 1 मिनट सर देख लेते हैं लाइन पे हैं क्या। हेलो निहार रंजन जी। जी सर। देखिए हमारे बीच हैं निहार रंजन जी, जो रुद्रपुर आवास विकास ब्रांच से बीसी हैं। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, कितने साल इनको काम करते करते हो गए हैं और इनका कमीशन अब आके 1 लाख प्लस हो गया है। निहार रंजन जी, आप बताइए अपने थोड़े कुछ शब्द। क्या सर बताया सर, बस इंडिया फॉरवर्ड डाउन भाई। नमस्कार सभी को मेरा। मैंने स्टार्ट किया था लगभग 2014 में और आज 2023 चल रहा है। अच्छा, सभी बीसी अपनी वीडियो ऑन करो जरा, वीडियो ऑन करो यार। अभी मैं भी तो आप ही का यहाँ का हूँ, उत्तराखंड का, काशीपुर से ही बिलोंग करता हूँ यार, काशीपुर का रहने वाला हूँ। आप देख लीजिए, अभी भी देखिए कितना टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं। अभी भी देखिए सर अपनी शॉप पे ही है, काम करते हैं एकदम मेहनत से। कंटिन्यू करिए सर। तो 2014 में मैंने स्टार्ट किया था और आज 2023 चल रहा है। लगभग 8-9 साल हो गए लगभग। 0 से स्टार्ट किया था, बस मेहनत कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट हमें मिल रहा है। बट इसमें आपको थोड़ा यानी पैशंस रखना होगा और ईमानदारी तो बहुत जरूरी है इसमें। अजय निहार जी, आपका फर्स्ट बार कमीशन कितना आया था? जब आपने स्टार्टिंग किया था तो कमीशन कितना आया था पहली बार? शॉप का रेंट था 6,000 और जो अर्निंग थी मेरी 2,100 रुपए, सॉरी 1,300 रुपए। देख लो भाई, शॉप का रेंट था सर का 6,000 और अर्निंग कितनी थी? 1,300 रुपए। 1,300 रुपए इनका फर्स्ट मंथ का कमीशन आया। अगर सर उसी टाइम हिम्मत हार जाते, अरे यार कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे, 1,300 है यार, बस छोड़ो यार, अरे यार कहाँ से बीसी ले लिया, तो बताइए आज इस मुकाम तक ये पहुंच नहीं सकते। मगर इन्होंने भी ठानी थी कि हाँ मुझे भाई कुछ करना है। बीएम सर की सैलरी नहीं होती है इतनी जितना इनका कमीशन आता है। सॉरी सर, बहुत बहुत बधाई आपको।
अच्छा सर, थोड़ा सा इनको समझाइए जरा, कमीशन किस तरीके से इनका बढ़ेगा। जो हमारे बीसी मेहनत तो कर रहे हैं, मगर कमीशन वही इनका 20,000, किसी अभी 20,000 भी है वैसे, और 10,000, 5,000 इतना कमीशन आ रहा है। इनको क्या करना चाहिए कि कमीशन इनका बढ़े? पहले तो सर हमें अपना ना, यानी जो अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स ये बढ़ाने होंगे आपको। जैसे मैंने किया था, स्कूल में कॉन्टैक्ट करे मैंने, कुछ कंपनी में कॉन्टैक्ट करे मैंने, जी जी। वहाँ अकाउंट ओपन करे, स्कूल में बच्चों के खाते खोले फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, और आगे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। देख लो भाई, सुन लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने हैं। अगर आपको भी एक अच्छी सैलरी चाहिए तो फ्री में सभी को अकाउंट ओपन करने हैं, किसी से कोई भी चार्ज नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा अकाउंट करो आप, कम से कम यार 2 साल मेहनत तो करो। अगर सर यहां तक पहुंचे हैं तो आप भी पहुंचोगे। तो यही कस्टमर बेस बढ़ाना होगा आपको, और साथ में जितना कोशिश करो उतना आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम करो। 20 रुपए का हो गया, या एपीआई, देखो एपीआई में एक अच्छा हमें प्रॉफिट ये होता है ना, हमें बताना, कस्टमर को ये बताना कि वो पैसा जमा हो रहा है आपका, ये नहीं कहना है कि वो पैसा कट रहा है आपका। जैसे कटने का नाम लेते हो ना कस्टमर, वैसे भाग जाता है वो, इनको इग्नोर मार देता है, करता ही नहीं है। अब उसको लोग पैसा जमा हो रहा है, आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कभी विड्रॉ कर सकते हैं। देखो आरडी एफडी में क्या होता है, हम आरडी कर दे रहे हैं किसी का, वो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने हमारे पोर्टल से, और मैक्सिमम लगभग 2 साल है शायद उसमें, ठीक है। तो आरडी पे क्या, हम अगर टाइम से पहले उसको विड्रॉ करते तो हमें वो पैसा घट जाता है हमारा, बट एपीआई में पैसा घटता नहीं है। सेम उसको आरडी की तरह समझाइए हम, तो एपीआई अच्छा कर लेंगे आप। मैं यही कहता हूँ कस्टमर से, आपका पैसा जमा हो रहा है, 2 महीने, 4 महीने, साल भर बाद कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और विद इंटरेस्ट मिलता है आपको एपीवाई का पैसा, वो मरता नहीं पैसा एपीवाई का। और एक काम और कर सकते हैं आप, जिनका फुटफॉल कम है, यानी कस्टमर बेस कम है, वो रिकवरी कराए ब्रांच में, बहुत अच्छी इनकम है रिकवरी में भी। सुलेमान जी, हेलो। हाँ सुलेमान जी है लाइन पे? जी सर, नमस्कार। देखो, आपकी मुझे बार बार कॉल आती थी कि सर ये कौन है कि 150 से पार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन है, क्या है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी बात करवाऊंगा। मैं तो सर अभी बात ही कर रहा था कि सर कैसे कमीशन बढ़े। ये हमारे बीसी है किच्छा ब्रांच के, और इनका पहले महीने का ही 20,000 कमीशन आया है, अभी भी आ रहा है 20,000, ऐसे नहीं है। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था। हकीकत में इन्होंने नया लैपटॉप लिया, मोर्फो की डिवाइस ली, सारा नया सेटअप, कुछ भी इनके पास ऐसा नहीं था कि हाँ ये पहले से कोई ऑनलाइन की शॉप हो या कुछ, मगर एक था इनके मन में भी, भाई मैं बीसी बनूं, मेहनत करूं। पहले मंथ का ही कमीशन इनका 20,000 के समथिंग आया था। अच्छा सुलेमान जी, बताइए सर, कुछ पूछना हो तो सर से आप बोल रहे थे कि सर मिलवाइए हमें। जी मैं सर हमारे पड़ोसी हैं सर, मैं तो इनसे सोच रहा हूँ सर फेस टू फेस जाके मिलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं आप। कुछ ना कुछ। सॉरी सर, बोलिए बोलिए सुलेमान जी। मैं कह रहा हूँ सर, ये तो सर हमारे पड़ोसी हैं सर। जी 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 बिल्कुल सर, रुद्रपुर आना होगा बिल्कुल आइएगा सर। देखिए, आप लोगों को भी इसी तरीके से सर ने जैसे आपको बताया कि किस तरीके से कमीशन को बढ़ाना है। सबसे पहले तो अपने नंबर ऑफ अकाउंट वो आपको कम से देखिए ज्यादा से ज्यादा ओपन करने हैं, और वो भी नॉन बीएसबीडी। अभी जीरो बैलेंस वाले खोल देते हैं और उसमें पैसा आपने डलवाया नहीं, कस्टमर से 100 रुपए ले लिए, क्या फायदा बताओ। कितना कमीशन आता है? 5 रुपए आता है, इससे ज्यादा का तो आपका पेपर लग जाता है। नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने हैं, और हर अकाउंट के साथ सोशल सिक्योरिटी तो करनी ही करनी है, सुरक्षा बीमा तो करना ही करना है। उसको समझाओगे
तो वो आराम से मान जाएगा। अटल पेंशन का पैसा देखो, अटल पेंशन आप करोगे, ऐसा नहीं कि अटल पेंशन का भाई पैसा मिलता ही नहीं है। 6 महीने के बाद अगर वो उसको बंद करवाना चाहे तो उसका पैसा मिल जाता है टोटल। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उसको बंद करवाना चाह रहा है, उसका पैसा मिल जाएगा। छोड़ो। मगर भाई हमारे बीसी क्या है, अरे सर हमारी शॉप पे तो आता है कोई और भाग जाता है अटल पेंशन का नाम सुनते। ऐसा नहीं है। अभी पीछे टारगेट दिया था 2 दिन पहले ही कि हर किसी बीसी को कम से कम 3 मेजर रीजनल से 5 एपीवाई करने के लिए बोला गया था। मैंने आपको 3 का टारगेट दिया, समझ रहे हो। अब 3 में से पूरे हल्द्वानी रीजन में 2 एपीवाई की, वो भी सर ने ही की है, वो भी सर ने ही की है। अभी सर से मैंने बात करवाई, वो 2 एपीवाई किसकी थी, सर की ही थी। मगर आप सोचते हो अरे यार क्या यार, देखो अगर आप बैंक का टारगेट, एक जो आपको बैंक टारगेट दे रहा है उसको आप कंप्लीट करोगे ना तो बैंक भी आपकी सपोर्ट करेगा। कुछ ब्रांच में बीसी क्या है, बैंक के पास ही बैठा है और उसको पूरा पैसा बैंक दे रही है, क्योंकि वो बीसी क्या है, ब्रांच के टारगेट को पूरा कर रहा है। अगर आप टारगेट को पूरा ही नहीं करोगे, हाँ भाई अरे सर कितना आता है, 5 रुपए मिलता है यार जीरो बैलेंस के खाते खोलने का। कुछ बीसी सोचते हैं अरे यार 100 रुपए ले दे जा भाई, जीरो बैलेंस का खाता खुल गया। देखो ऐसा तो बिल्कुल आपको करना नहीं है, क्योंकि आपका कस्टमर बेस नहीं बनेगा। कस्टमर बेस बनाना है तो आपको फ्री में ही काम करना होगा, जैसे बैंक करता है। आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल लगेंगे, आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। और जैसे सर देखो अर्निंग कर रहे हैं आज 1 लाख प्लस, आप भी कर सकते हो यार। सर ने मेहनत की है तब जाके यहां तक पहुंचे हैं। आप सोचते हो अरे यार कुछ नहीं रखा यार, थोड़ा बहुत कमीशन आ रहा है। आप मजाक सोचते थे कि मैं कहता था कि हाँ सर हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति भी है कि जिनका 1.5 लाख कमीशन आता है, आपको मिलवा दिया है। कमीशन भी दिखा दूंगा, अगर कि कोई कह रहा है कि अरे सर झूठ बोल रहे हैं कमीशन नहीं है, मैं विद प्रूफ एक्सेल शीट भेज दूंगा, चेक कर लेना अपने आप। अपने आप देख लेना कितना कमीशन आता है। सर ने मेहनत की है, यहां तक पहुंचे, आप भी मेहनत करो। किसी को काम करने में टेक्निकल सपोर्ट, अगर कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है मुझे फोन करो यार, मैं तो करूंगा। मुझसे आपकी बात सिखाते पे पूरा विश्वास कर रहे हैं। 1.5 लाख नहीं सर, ज्यादा भी आता होगा, आएगा लोगों का सर। बिल्कुल भाई आप मेहनत करो। जब मैं अभी देखिए टाइम देखिए 9 बज गए हैं, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं भाई, हमारे बीसी अच्छे से काम करें। अच्छे से काम करेंगे, कंपनी को भी बेनिफिट होगा, आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। यार मैं 9 बजे देखो यार, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मीटिंग कर रहा हूँ, बताओ आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ हमारे जितने बीसी हैं, कितने लोग कहते हैं कि वो अगले महीने 50,000 कमा के दिखाएंगे। अगले महीने नहीं, देखिए अभी तो हमारे नए बीसी है, एकदम से मैं नहीं, एकदम से तो वही देखो नहीं हो पाएगा कि हाँ वही ऐसे ही है कि हमने मेहनत करी और 50,000 आ गया। हाँ अगर मेहनत करोगे तो मैं मान के चलता हूं प्रत्येक बीसी 10,000 प्लस कर सकता है पहले मंथ में ही। अगर वो मेहनत करे और उसके मन को है कि यार हाँ भाई अगर हमें वही देखिए बैंक ने बीसी चुना है तो वो महीने का 10,000 तो कर सकता है स्टार्टिंग में ही। अभी देखिए हमारे समरदाली हैं, ये दिनेशपुर ब्रांच के बीसी, बिल्कुल पास में उन्होंने 5,000 की शॉप ली है रेंट पे, ब्रांच के पास ही है। अगर वो सोचे कि यार उनका कमीशन स्टार्टिंग में 4,000 आ जाए, अरे यार ये तो बेकार है। हमारा तो यार 5,000 रेंट जा रहा है, 4,000 कमीशन आया। सर ने जैसे बताया कि 5,000 की इनकी शॉप थी और 1,300 रुपए इंसेंटिव इनका आया था। अगर ये भी ऐसे ही सोच लेते कि हाँ यार चलो यार अरे और कोई बिजनेस देखेंगे, मगर सर के अंदर जो जुनून था, एक हिम्मत थी, वो देखो आज रंग लेकर आई है और आप लोगों को सर ने बताया ही है। बाकी बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम काम करने में या टेक्निकल सपोर्ट? सर टेक्निकल सपोर्ट बहुत लेट मिलता है रिस्पॉन्स सर। अच्छा सर, नाम आपका? सर नीरज कुमार। अच्छा नीरज कुमार, नैनीताल। हाँ जी सर, मोटरवाल टू ब्रांच। हाँ समझ गया मैं। अच्छा अगर
किसी वजह से, देखिए मैं बता देता हूँ 2 बजे से, और नहीं सर, बात ये होती है ना, तब तक कस्टमर चला जाता है, तो 2 कस्टमर से, कहता है हाँ भाई यार देखिए इसको नहीं 2 कर से ढाई पाएगा। के बीच में तो मैं मान के चलता हूँ, आप मुझे फोन करिए यार, मैं करूंगा। अच्छा कोई सर मैं तो टेक्निकल, करता ही हूँ आपको कॉल, देखिए आपसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती भी रहती है शायद से। देखिए अगर टेक्निकल टीम बिजी है या सपोर्ट नहीं कर रही है, आप यार मुझे फोन करो। ये मत सोचो कि सर फोन रिसीव नहीं करेंगे, भाई करूंगा पक्का आपका फोन रिसीव, ना सर, रिसीव आप करूंगा, करते हो, और वो भी सपोर्ट करते करूंगा हैं, पूरा। टेक्निकल सपोर्ट भी वो करता है, लेकिन वो टाइम लग जाता है उसमें, उतने में कस्टमर पता है क्या करने लग जाता है, अच्छा कस्टमर देखिए कहता है यार सुनिए, भैया रहने दो यार, अच्छा फिर कर सुनिए लेंगे। सुनिए सुनिए, अभी क्या है मैं आपको बता देता हूँ नाम, लाइन पे रहिए। अभी देखिए कुछ बीसी हमारे, कम से कम 10 बीसी ऐसे हैं कि उनका नाम आ रखा है सस्पेक्टेड में। वो क्या है, डमी फिंगर यूज कर रहे हैं यार। डमी फिंगर या तो उन्होंने भाई रबड़ का बनवा लिया है थंब, या तो रबड़ का थंब बनवा लिया कि भाई हम अपना घूमते रहे और हमारी जगह कोई हमारी आईडी लॉगिन करता रहे, और जी अपना, अच्छा। मैं उनके नाम, देखिए वैसे तो बात हाँ हो सर, गई है नाम मेरी, तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए नाम बताना नहीं चाहता, मगर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अगर वो कर रहे हैं इस काम को तो बंद कर दें। सर उसके लिए तो हम कर सकते हैं ना, हम इसके लिए सबके हाँ वो कर सकते हैं। सबकी कर सकते हैं, कम से कम 3 मंथ आपको हो चुके हो काम करते हुए। और टारगेट देखिए सबकी ऐसे नहीं बनेगा कि हाँ भाई सबकी बना दिया, उसमें कुछ टारगेट है। मैंने बताया कि आपको सोशल सिक्योरिटी करना ही होगा, तभी आपका सब कियोस्क आईडी बनेगा। और एक ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है, भैया पापा हो, भाई हो या वाइफ हो, उन्हीं का सब कियोस्क बनेगा। मगर आप देखिए गलत यार उसकी तरफ ना जाए कि हाँ भाई हमने यार डमी फिंगर बनवा लिया। बैंक भी आप FIR भी हो सकती है, आईडी बंद हो जाएगी, आगे से किसी भी कंपनी से आप आईडी लोगे वो मिलेगी नहीं, और बैंक भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो सभी बीसी से देखिए रिक्वेस्ट है जो ऐसा काम कर रहे हैं सर वो इस बाकी काम ना को ना, सर एक प्रॉब्लम और सॉल्व कराइए। ये तो अभी चले BOB के वो चल रही है, सर अच्छा अभी मुझे नहीं पूछना चाहिए। अच्छा और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में? यार देखो आप काम अच्छे से करो, मेरा सपोर्ट भाई 24 घंटे, अगर रात में भी फोन करोगे तो रात में भी फोन रिसीव करूंगा। आप सर देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो अभी देखो। हेलो जी बताइए सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं शिव शंकर जी? बढ़िया है बस सर, बढ़िया। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। आपका कमीशन तो ठीक आया, मैंने देखा है, आपने मेहनत की वाकई में और सही आया है। अब विक्रम जी थोड़ा सा यार आप देखो ध्यान दो। हाँ सर विक्रम को होगा सर। हाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ सर बिल्कुल। और हमारे देखो रुद्रपुर से चिलवाल जी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और हरिद्वार से वेणु जी हैं। वेणु जी लाइन पे हो आप? हेलो वेणु जी लाइन पे हो? मुझे लगता है मीटिंग से लेफ्ट हो गए हो। हेलो सर। वेणु जी, हाँ वेणु जी। अरे सर वो टेक्निकल वाले ना पासबुक प्रिंटर पहले भी उनने 2-3 दिन लगाए थे, किया नहीं था, इस बार भी किया। वो कहते हैं वो वीडियो भेज देते हैं, कहते हैं इससे करो तुम, वो तो हमसे हो नहीं रहा। अच्छा आपने हुआ ही नहीं। देखिए हमारे इंद्रचेल वाले रुद्रपुर के, इनका हाई ट्रांजैक्शन में नाम आ रखा है। इनकी लिमिट पहले 10,000 थी, अब 50,000 हो गई है, मतलब हो जाएगी अभी। अच्छा आपने प्रिंटर खरीद लिया है नया? हाँ आ गया, आज सुबह से उनने किया 1-2 बार, फिर कह रहे हैं वो वीडियो भेज दिया, कह रहे हैं इससे करो। मैं करवाता हूँ, ठीक है, कल मैं करवा दूंगा। ठीक है। आप टेक्निकल के प्रिंटर वो वापस कर दिया, टेक्निकल सपोर्ट की टेंशन ना लो, मैं भाई डीसी को आपके पास भेजूंगा, किसी टेक्निकल बंदे को आपके पास भी भेज दूंगा, मगर आपका काम करवाना है तो करवाना है। होगा मुझे लग रहा है। ठीक सर। अच्छा और किसी की कोई है कंप्लेंट? बता दीजिए यहाँ पे कौन अपॉइंट हुआ है अब? कहाँ पर? पहले सर इसमें क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रिंटर में प्रिंट नहीं होगी ना ये पासबुक? ना नॉर्मल। अच्छा देखो प्रिंट, पासबुक प्रिंट करने का भी यार 5 रुपए मिलता है। आप लोग अगर अच्छे से काम करोगे तो आपका भी नाम आएगा, हाई ट्रांजैक्शन में आपकी भी लिमिट बढ़ेगी, 50,000 हो जाएगी।
सर इसमें क्या कहते हैं प्रिंटर कौन सा लेना पड़ेगा जिससे क्या कहते हैं एप्सन का आता है, एप्सन का। चिलवाल जी कौन सा है वो? PL-Q20 क्या है वो? एप्सन का है वो, हम बता देंगे। पहले आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करोगे तभी नाम आएगा और तभी आपको प्रिंटर लेना होगा। देखिए सर ने मेहनत की, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, मुश्किल से 4 से 5 महीने हुए हैं और बड़ी मुश्किल से इनको बीसी, बड़ी मुश्किल से मिला है करवा देना सर। कल वो ब्रांच में बोला ना सोमवार तक करवा लेना कह रहे थे वो। अच्छा जी, आगे हमारे देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं नरेश कोहली, वो कुछ अगर हमारे बीसीओ को समझाना चाहें, कुछ अपने 2 शब्द रखें। हेलो, काफी अच्छा सपोर्ट देते हैं। 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं देख लेता हूं अगर हैं क्या वो है। 1 मिनट लाइन पर रहिए अभी। हेलो कोहली जी, हेलो, 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं बोल देता हूँ। मीटिंग में नाम बोला जा रहा है यार, कुछ बताओ बीसीओ को हमारे, कुछ दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है, अभी लाइन पे आएंगे। देखिए यार, मेरा सपोर्ट तो आप लोगों के लिए पूरा है। आप कोई बीसी ये नहीं कह सकता है सर फोन रिसीव नहीं करते हैं। मैं खुद यार, मैंने खुद कंपनी से सीखा यार। यार मुझे सिखाओ भाई, मुझे टेक्निकल जो भी है बड़ौदा का, अब मुझे पूरा आता है बड़ौदा का जैसे है। अभी कुछ नहीं आता है वो भी सीख लूंगा आपके लिए। जब यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी देखो मेहनत करनी चाहिए। आगे से देखिए जो टारगेट आपको दिया जा रहा है ना, PMSBY, JJBY, APY, बोबर्ड, करो यार मेहनत। क्या हो गया? मेहनत नहीं करोगे तो फिर ब्रांच कैसे सपोर्ट करेगी? सर एक बात और पूछना था सर आपसे। जी बताइए। सर आप कहते हैं रूरल एरिया में 500 रुपए से अकाउंट ओपनिंग है, लेकिन हमारा तो 1000 में है सर। वो सेमी अर्बन में है ना, रूरल और अर्बन के बीच की जगह है। सेमी अर्बन में है तो भाई देखो 1000 से बढ़िया है यार। अच्छा, नरेश जी लाइन पे आ गए हैं। नरेश जी, हेलो, ये हमारे देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और काफी अच्छा अपने बीसी को मोटिवेट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द आप लोगों के लिए। नरेश जी। यस सर, स्टार्ट करते सर। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट मैनेजर सर को जिन्होंने एक टाइम दिया हमें आज की इस मीटिंग को रखने का। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते होंगे आज की डेट में लगातार जो बैंक के जो सेक्टर है, सारे बैंकिंग सेक्टर वो लगातार कॉर्पोरेट की ओर जा रहे हैं। यानी आप लोग देख रहे होंगे लगातार संस्थाओं में वित्तीय संस्थानों का जितना भी है निजीकरण हो रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जितने भी निजीकरण के जो कार्य होते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन में जो काम होते हैं, वो सारे एक्यूरेट होते हैं। आपने देखा होगा पहले, इससे पहले लोगों को लगातार बैंकों की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। जहाँ पे लोग अपने खाते खोलने के लिए अगर जाते थे तो वहाँ पे लगातार वो लोग लाइनों में खड़े होते थे। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए एक बीसी मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसके तहत क्या है कि जितने भी हमारे बीसीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर से या ऑफिस से बैठ के लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकें। इसके तहत 3 से 4 आप लोगों को बताए होंगे अलग अलग पॉइंट, जिससे आप देखे वीडियो आपने देखे। मैं आप लोग को शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म काम कीजिए, और जितने ज्यादा आपका जो मार्केट कैप है, आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है वो सबसे बड़ा आप लोगों का मार्केट कैप है। जब भी आपके पास जितने ज्यादा आपका अकाउंट आएंगे उतना ज्यादा आप लोग का बिजनेस ऊपर जाएगा। जितने आप लोग अकाउंट हायर करते हो, चाहे वो आप बाहर से करो अंदर से करो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कभी भी अपने ग्राहकों या अपने बीसी को ये नहीं कहता है कि वो कस्टमर से चार्ज दे या फिर एडिशनल चार्जेस आप अगर लेते हैं कस्टमर से, तो वो चीजें आप लोग इसमें ना करें। इससे पहले आपको एडवाइस दी थी हमारे स्टेट सर ने बताया आपको, अभी फिंगरप्रिंट का इशू आया था,
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो काफी जगह सुनने में आ रहे हैं कि लगातार कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इस प्रकार की चीजें जो उसके बैंक मित्र हैं वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे भी काफी अच्छा लगा जान के कि हमारे साथ जो नेहा रंजन जी हैं वो एक आउटलेट फिट और उत्तराखंड में बन चुके हैं, यानी कि 1 लाख का बड़ी बात है। तो मेरी आप देखिए आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अपना मार्केट कैप बढ़ाइए और आप लोग भी आने वाले हैं इसलिए आप लोग भी ओपन जहाँ पर आप लोगों को हमारा सहयोग हमारा आप लोग आप लोग कहीं भी कॉल कीजिए, चाहे आप लोग कॉल करें हमें कीजिए। अगर हमारे एंड पे कोई आप लोग लगता है कोई दिक्कतें हैं आप लोग इलवाल जी अपना माइक ऑफ करिए। उस चीज पे हम लोग सर पीछे से साउंड आ रहा है। कंटिन्यू करिए, कॉलेज ही कंटिन्यू करिए। बाकी आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग उसमें कभी भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं। बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सारी चीजें मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सारी चीजें हम लोगों ने डिसाइडेड ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। जैसे जो नॉर्मली होता है APY PM JGBY वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं कि कौन कौन सी चीजें उसमें होती है, कौन कौन से कार्य उसमें होते हैं। जैसा ये आउटलेट आप लोग के सामने आपके विंडोज पे देख पा रहे होंगे, वार्षिक प्रीमियम हो गया आपका PM JGBY PM SBI अटल पेंशन योजना, ये तीनों सेम फॉर्मेट में है। इनके अंदर डिटेल्स वही लिखी जो आप लोगों ने वीडियो में देखे वही यहाँ पे भी है, लेकिन बस अंदर इतना है कि जो हमारे BCs हैं जितने भी काम कर रहे हैं वो लगातार सोशल स्कीम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सोशल स्कीम सबसे बड़ा आप लोगों का अर्निंग का जरिया है। अगर आप लोग PM JGBY करते हो तो आप लोगों को इस पे 40 से 50 रुपये इस पे आपका कमीशन आता है, इस पे 436 रुपए के अंदर, जो कि केवल साल में एक बार कस्टमर पे करता है। उसकी जो नीचे लिखी हुई है वहाँ पे बीमा अवधि वो आपको पता होगा 1 जून से 31 मई तक। ऐसा नहीं है कि मतलब कस्टमर कोई डेट पता नहीं है कि पैसा कब कट जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें डेट वगैरह सब चीजें आते हैं आपके पोर्टल पर आप लोग के पास ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी अगर जिनके पास 100 से ऊपर अकाउंट हो चुके हैं, 100-150 अकाउंट तो पहुंच चुके हैं, तो वो लोग पासबुक प्रिंटिंग के लिए कहीं ना कहीं ट्राई कर ले। वो लोग हमें अपना बताएं कि उन्हें पासबुक प्रिंटिंग वगैरह प्राइस उस पर क्या है कि जो पासबुक आप लोग को मिलेगी आप लोग चाहे केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक होना चाहिए वो, लेकिन उसकी चाहे ब्रांच कहीं और हो, चाहे वो खाता बैंक ने खोला या आपने खोला, आप लोग अपने एंड से भी वो पासबुक जब आप लोग प्रिंट करोगे तो पर पेज पे आप लोगों को यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो आपको 5 रुपए देता है पर पेज का। तो आप लोग बाकी कमीशन सीट आप लोगों के पास है ही। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला इतनी रात में आप लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किया। आई होप दैट कि आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होंगी और आगे इन फ्यूचर के लिए आप लोग एक फर्स्ट फॉर्मेट आगे करेंगे और आप लोग भी बिकम अ सक्सेसफुल लीडर इन उत्तराखंड ऑन कॉर्पोरेट BCs that a module should be discussed about the number 1.